पहले विधानसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ की सीट छोड़ दी और अब आजमगढ़ को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कर दिया है अखिलेश यादव ने। क्यों टाटा बाय बाय किया? क्या प्रदेश की राजनीति करेंगे या फिर अखिलेश यादव का पहला प्यार कुछ और है? हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि रामपुर में तुर्क बिरादरी को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है, और साथ साथ ये जानिए योगी आदित्यनाथ के लिए कहां नारे लग रहे थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज अखिलेश यादव ने अचानक ही बड़ा धमाका कर दिया है। यह राजनीतिक धमाका इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव आज कन्नौज में थे और कन्नौज में जब पत्रकारों ने एक सवाल पूछ लिया कि आखिर डिंपल भाभी को कन्नौज से क्यों अलग कर दिया, तो अखिलेश यादव के मुंह से वो बात निकल पड़ी जो बड़ी राजनीतिक खबर है। बड़ी राजनीतिक खबर ये कि अखिलेश यादव ने कन्नौज से 2024 में चुनाव लड़ने का अपना इरादा साफ कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि 2024 में वो कन्नौज से संसदीय चुनाव लड़ेंगे। यानी कि 2024 पार्लियामेंट का चुनाव अखिलेश यादव लड़ेंगे, लेकिन वो आजमगढ़ सीट नहीं होगी, वो कन्नौज की सीट होगी। कन्नौज अखिलेश यादव का पहला प्यार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव कन्नौज को सबसे ज्यादा मानते और चाहते रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जब वो सीट छोड़ी थी तो डिंपल यादव वहां से लड़ी थी, और डिंपल यादव के हार के बाद अखिलेश यादव दुखी बहुत हुए थे, लेकिन उन्होंने कन्नौज नहीं छोड़ी और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 का चुनाव वो कन्नौज से लड़ेंगे। चूंकि डिंपल यादव अब मैनपुरी सीट पर जा चुकी हैं, फिलहाल वो मैनपुरी का उपचुनाव लड़ रही हैं और अब ये लगभग तय है कि 2024 में भी डिंपल यादव वहीं से चुनाव लड़ेंगी। तो मैनपुरी और कन्नौज अब दोनों पति पत्नी के लिए यह सीट सुरक्षित होगी। पहले सुनिए अखिलेश यादव से जब आज पत्रकारों ने पूछ दिया, तो वो सवाल भी सुन लीजिए और अखिलेश यादव का वो जवाब भी। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत देर से प्रयास कर रही हैं कि डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज के 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे, खाली बैठे घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछो ना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। अखिलेश यादव अगर कन्नौज से लड़ेंगे तो फिर आजमगढ़ का क्या होगा? क्या होगा नेता विपक्ष का, कौन होगा? बहुत सारे सवाल अब तैरने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो यह बात अब मानकर चला जा रहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो सुलह हुई है, उस सुलह के पीछे आजमगढ़ सीट की भी बड़ी भूमिका है। यानी कि अगर आजमगढ़ अखिलेश यादव छोड़कर नेता विपक्ष बन गए और 2 साल नेता विपक्ष रहने के बाद अगर वो 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर 2024 में आजमगढ़ का क्या होगा? पूरी चर्चा है कि शिवपाल यादव के खाते में यह सीट जाएगी। अब शिवपाल यादव खुद लड़ते हैं, अपने बेटे को लड़ाते हैं या किसी और को लड़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह सीट जरूर इस समझौते का हिस्सा है। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो डील है, इसमें आजमगढ़ का बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर आप और चीजें देखें तो इस डील ने बहुत कुछ चीजें क्लियर की हैं, साफ किया है। मसलन अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ चले जाते हैं तो फिर प्रोफेसर साहब यानी कि रामगोपाल यादव के लिए, उनके बेटे के लिए फिरोजाबाद की सीट निष्कंटक हो जाएगी, यानी कि कांटे निकल जाएंगे। और अक्षय यादव जो पिछली बार शिवपाल यादव की वजह से चुनाव हार गए थे, उन्हें लगता है कि वो सीट जीत सकते हैं। धर्मेंद्र यादव अपनी पुरानी सीट बदायूं पर लौट सकते हैं और साथ साथ अगर तेज प्रताप यादव ने भी अपने लड़ने का मन बनाया तो उनके लिए भी कासगंज की सीट हो सकती है। तो कुल मिलाकर पूरे परिवार को पूरे यादव लैंड में सेट करने की
एक अच्छी रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जब अखिलेश यादव कन्नौज में होंगे, डिंपल यादव मैनपुरी में होंगी, शिवपाल यादव आजमगढ़ में होंगे, प्रोफेसर साहब यानी कि फिरोजाबाद में होंगे, साथ साथ धर्मेंद्र और तेज प्रताप के लिए भी सीटें होंगी। यानी कि मुलायम सिंह यादव के तर्ज पर पूरे परिवार को अलग अलग यादव लैंड में सेट करने की ये पूरी कवायद दिखाई देती है। रामपुर चुनाव में तुर्की शब्द का क्या काम है, लेकिन इन दिनों तुर्क शब्द, तुर्क बिरादरी रामपुर में खासी चर्चा में है। जो तुर्क बिरादरी कभी समाजवादी पार्टी और आजम खान का सबसे कट्टर, सबसे बेस वोट हुआ करता था, वो अब नाराज है। माना यह जा रहा है कि मुन्ना मशकूर, जो कि वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि आजम खान ने जब रामपुर सदर की सीट के लिए प्रत्याशी चुना तो फिर उसी आसिम राजा को क्यों टिकट दिया, क्यों किसी तुर्क बिरादरी को यह नहीं दिया गया। और इसे लेकर उनके लोगों में एक नाराजगी दिखाई दे रही है। सिर्फ तुर्क बिरादरी ही नहीं, फसाहत अली सानू, जो कि आजम खान के बेहद करीबी रहे, वो भी इसी बात से नाराज होकर बीजेपी के पाले में चले गए कि जब परिवार से अलग टिकट देने की बारी आई तो बार बार आसिम राजा को ही टिकट क्यों दिया जा रहा है। यानी कि आजम खान के इर्द गिर्द एक बगावत से स्थिति दिखाई दे रही है। और जो ये तुर्क शब्द है, यानी ये तुर्क बिरादरी है, जो खुद को अपने पुरखे तुर्की से मानती है और वो रामपुर में अच्छी खासी तादाद में है, इस बिरादरी की बात कर लें तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को यह उम्मीद दिख रही है कि वो मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाने की स्थिति में होगी। और वो हो सकता है कि अगर ये चुनाव जीत जाए तो फिर मुस्लिम्स के भरोसे ही। इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के चुनावी दौरे पर हैं। हर दिन 3 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और कई जगह तो अब योगी आदित्यनाथ के आने पर वो नारे लग रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इसके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, ये नारे दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को ऐसे नारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो गुजरात में देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये नारे योगी आदित्यनाथ के लिए सुनाई दे रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।